भागवत के बाद शिंदे व नीतीश नाराज, भाजपा की करवा दी किरकिरी। देश की राजनीति में अभी घमासान मचा हुआ है। खूब खींचतान, बयानबाजी और अंतर्कलह के हालात बने हुए हैं। अगर बात 4 जून 2024 से पहले की करें तो देश में एनडीए के सहयोगी दलों में ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं था जो कि दिल्ली दरबार के खिलाफ यानी नंबर 1 और नंबर 2 के खिलाफ अथवा गुजरात लॉबी के विरुद्ध बोलने की हिम्मत कर सके। लेकिन 4 जून के बाद अगर बयानों की फहरिस्त देखेंगे तो लंबी सूची है। चाहे विधायक, सांसद हो या मंत्री, सभी तो नाराज हैं और संघ के मोहन भागवत की नाराजगी तो पहले से जग जाहिर है। इस तरह भाजपा की फ्रंट लाइन के विरुद्ध अब मोहन भागवत ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी खुले तौर पर मैदान में उतर गए हैं। एकनाथ शिंदे तो इतने नाराज हैं कि वे अपने गांव चले गए हैं और सरकार में विभागों का कामकाज तक नहीं संभाल रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने उन्हें न सिर्फ सीएम पद से हटाया बल्कि गृह मंत्रालय तक नहीं दिया और स्पीकर भी उनकी पार्टी का नहीं लगाया। नीतीश कुमार भी इसी तरह नाराज हैं कि न तो वे अमित शाह के बयान पर बचाव की मुद्रा में नजर आते हैं और न ही एनडीए की बैठकों में वे शामिल हो रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, इन तीनों ने भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त किरकिरी करवा रखी हैं। ये तीनों लगातार नाराज हैं और भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन तीनों ही दिग्गजों को मनाया कैसे जाए। सबसे पहले बात करते हैं मोहन भागवत की, तो वे 4 जून के बाद से लगातार बयान दे रहे हैं और हाल ही में उनका जो बयान वायरल हो रहा है उसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। मोहन भागवत यह भी कहते हैं कि जो अहंकार में रहेगा वह एक दिन जरूर डूबेगा। अब मोहन भागवत ने ये बातें किसके लिए कह रहे हैं ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, मगर आम जन समझ सकते हैं कि आखिर मोहन भागवत का यह व्यंग्यमान किसके ऊपर था। इसी तरह एकनाथ शिंदे इस बात पर नाराज थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। खैर, इस बात को तो वे पचा भी जाते, लेकिन वह यह चाहते थे कि जो फॉर्मूला पहले गठबंधन के वक्त चल रहा था उसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाया जाए। उस फॉर्मूले के तहत एकनाथ शिंदे को गृह विभाग दे दिया जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं मिला। विधान परिषद में सभापति की कुर्सी भी उनकी पार्टी को नहीं मिली और अब एकनाथ शिंदे इतने नाराज हैं कि वह विभागों का कामकाज तक नहीं संभाल रहे हैं और मंत्रालय का कामकाज छोड़कर वे गांव लौट गए हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर एकनाथ शिंदे करने वाले क्या हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी भारतीय जनता पार्टी को और महायुति अलायंस को महाराष्ट्र में बहुत परेशान कर रही हैं कि आखिर अब एकनाथ शिंदे का अगला कदम आखिर क्या होने वाला है। इसके अलावा नीतीश कुमार बिहार में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तो जो न तो एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। एक तरह से नीतीश कुमार ने भाजपा के मंचों से पूरी तरह दूरी बना ली है। नीतीश कुमार की चुप्पी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नीतीश कुमार क्यों जरूरी हैं और एकनाथ शिंदे क्यों आवश्यक हैं, और मोदी यह भी जानते हैं कि मोहन भागवत कितने ज़रूरी हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र ने यह बता दिया कि संघ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और अहमियत है। भले ही जेपी नड्डा ये कहते रहे हो कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, मजबूत है, लेकिन नरेंद्र मोदी संघ की ताकत से वाकिफ़ हैं, नीतीश कुमार की ताकत को जानते हैं और वह एकनाथ शिंदे की ताकत से भी वाकिफ़ हैं। अब मोहन भागवत, एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार की नाराज़गी से भाजपा व एनडीए में खलबली मची हुई है। नाराज़गी की वजह तीनों की अलग अलग है और अंदर खाने खलबली भी मची हुई है। इसी बीच अमित शाह का बाबा साहब अम्बेडकर पर दिया बयान भी बवाल मचा रहा है, जिस पर हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर इस नाराज़गी को यहीं थामा नहीं गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। इन तीनों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए और एनडीए की सरकार के लिए कितनी मुसीबत बढ़ाने वाली हो सकती हैं, यही यक्ष सवाल हर किसी के जेहन में है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही आप हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो यूट्यूब के नीचे दिए गए थैंक्स बटन को दबाकर आप आर्थिक रूप से हमारे हाथ मजबूत कर सकते हैं। साथ ही हमारा चैनल जयवर्धन न्यूज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट वीडियो तत्काल मिल सके। धन्यवाद।